हमारे सर पे आई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल का टाइटल देख के पता चल ही गया है, तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहे। मैं आगे बताने वाली हूँ कि आखिर वो जिम्मेदारी है क्या। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। तो यहाँ हम कर रहे हैं मकर संक्रांति की तैयारी, और इस हांडी में बनने वाला है हमारा पीठा। इसीलिए हम लोग इस हांडी को तोड़फोड़ कर रहे हैं। और हमारे लिए ना ये सब कुछ बहुत नया है, इसलिए हम लोग को नहीं पता है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लोग को परेशानी हो रही है कुछ ज़्यादा। वरना इस हांडी को फोड़ना तो गौतम के बाएं हाथ का खेल है। तो चलिए मजाक को ख़त्म करते हैं। और इस पीठा को बनाने के लिए हम लोग चावल भिंगा के रखे थे, जो कि साफ़ सुथरा बनाना होता है। तो यहाँ पे गौतम मेरा हेल्प कर रहे हैं। मैं चावल को भिंगा के पीस रही हूँ, गौतम यहाँ पे छलनी में अच्छे से चावल को छान रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे पीठा बनने का प्रोसेस शुरू हो गया है। और नहीं विश्वास था कि हम लोग का पीठा इतना अच्छा बनेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम था और कोई बताने वाला नहीं था सामने। और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट पीठा होता है, और मैंने और गौतम ने बहुत अच्छे से इसको बना लिया है। और मोस्टली सबके घर में ये बुज़ुर्ग, जो घर के बुज़ुर्ग रहते हैं वही इस पीठा को बनाते हैं। अब हमारे घर में तो हम ही दोनों बुज़ुर्ग हैं, ऐसा लगता है हम दोनों को। तो यहाँ पे गौतम मेरा हेल्प कर रहे थे, और हमारा फर्स्ट बार था और बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बना भगवान की कृपा से। और अगर बोलते हैं ना कि भगवान आपके साथ है तो आपको किसी के साथ का जरूरत नहीं होता है, सेम हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बहुत अच्छा हमारा पीठा बन गया था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस छोटे से दुनिया में। हैप्पी मकर संक्रांति आप सबको, और हमारी परिवार की ओर से आपकी और आपके पूरे परिवार को। तो अभी ना बज रहे हैं सुबह के 11, और मैं ना थोड़ी देर पहले ही नहा के आ गई हूँ, रेडी वगैरह हो गई हूँ। और वहाँ देखिए मेरी ग्रीशु गुस्से में बैठी हुई है, क्योंकि मैं उसको अभी डांटी हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत परेशान कर रही थी। और गौतम ना अभी अभी गए हैं नहाने। और हम लोग ने जितना भी नाश्ता वगैरह था आज सुबह का, तो हम लोग कल रात को ही बना के रख लिए हैं, मतलब कल रात को ही बनाना होता है। तभी हम लोग वही खाएंगे। और मैं अभी बनाने जा रही हूँ लंच के लिए मटन। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं मटन, और फिर मैं इसको रेडी करूंगी लास्ट में, क्योंकि ये 2 मिनट में फिर खराब कर देगी पूरा, इसलिए मैं इसको अभी रेडी नहीं की हूँ सुबह सुबह। तो चलिए चलते हैं। मकर संक्रांति का नाश्ता सुबह सुबह हम लोग नहा धो के नाश्ता किए। मैं बहुत कुछ तो नहीं बनाई थी, लेकिन हाँ जितना मेरे से हो पाया मैंने बनाया, क्योंकि ग्रीशु बहुत परेशान करती है आके किचन में कि मम्मी गोदी में लो, मेरे को गोदी में लेके खाना बनाओ आप। और इतना बड़ा बच्चा को गोदी में लेके खाना बनाना तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने थोड़ा ही बहुत कुछ बनाया था। तो हाँ, मैं जिस जिम्मेदारी का बात कर रही थी वो है वो पीठा, जो कि आपने थोड़ी देर पहले वो पीठा को देखा होगा। तो वो पीठा ऐसा है ना कि आप लोग अगर घर में उसको 1 साल नहीं बनाओगे तो वो फिर लाइफ टाइम के लिए कभी नहीं बनेगा। और मुझे और गौतम को ना इसका तरीका पता है ना इसका नियम पता है कि इसको कैसे करके बनाते हैं। बहुत मुश्किल रहा हम लोग के लिए ये बनाना, और हम नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन हमारे बच्चों के लिए हमने बनाया, क्योंकि अगर हम नहीं बनाते फिर नहीं तो हमारे बच्चे कभी खा ही नहीं पाते और इस पीठा के बारे में जान ही नहीं पाते। जैसे कि हमारे मम्मी पापा बनाए हैं तो हम लोग को पता चला है वो। बाकी हम लोग को एक दिन पहले पता चला था कि नहीं हम लोग को ही बनाना है यहाँ पे। तो काफ़ी मुश्किल रहा मेरे और गौतम के लिए, लेकिन हमने बनाया हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए। तो हम लोग बहुत प्राउड है कि हम लोग बनाए हैं इस पीठा को, और इतना नियम मतलब बहुत ही अच्छे और नियम से बनाए हैं। 2 hours later. और यहाँ मैं आ गई किचन में, और मैं यहाँ पे रोकती फ्राई कर रही हूँ। फिर मैं बनाऊंगी मटन लंच के लिए। और ना मैं मटन बनाई ना वो मैं ब्लॉग में लेना ही भूल गई, क्योंकि मेरा भाई आ गया था सूरज, और फिर सब मिलके हम लोग ऐसे बात करने लगे, फिर मैं ब्लॉग शूट करना ही भूल गई। और यहाँ पे हम लोग छत में आ गए और मकर संक्रांति का असली मजा लेने। हम खाना पीना खा के छत आ गए थे, और हम लोग तो सोच के आए थे कि यार सबका पतंग तो काट के ही रहेंगे, मतलब सबका नहीं तो 2-4 तो मतलब काटना ही है, नहीं तो फिर मकर संक्रांति का मजा कैसा। और ना जब हम लोग शुरू शुरू में आए थे तो हमने 2 काटा भी पतंग, और फिर जो बैक टू बैक जो पतंग कटने लगा हमारा, मैं तो बोल ही नहीं सकती। एक तो इतना मुश्किल से उड़ रहा था, मतलब हवा नहीं चल रहा था, और उड़ते के संग हमारा पतंग कोई काट दे रहा था। तो इतना गुस्सा भी आ रहा था और मज़ा भी आ रहा था। और यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति के दोपहर में तो कुछ अलग ही रंग रहता है।
मतलब इतना चिल्लम चिल्ली जिसका पतंग कटता है, मतलब ग्रुप में रहता है वो, एक इधर का ग्रुप एक उधर का ग्रुप, मतलब इतना चिल्लम चिल्ली। और किसी के छत में तो सॉन्ग बज रहा था, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतना ज़्यादा। क्योंकि आजकल के ज़माने में ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि हाँ लोग मतलब किसी फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि सब अपने फ़ोन में अपने घर में ही बिज़ी रहते हैं। ऐसे बहुत कम ही रहता है कि हाँ ऐसे बाहर निकल के कोई कुछ कर रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और हमारा बैक टू बैक ऐसे पतंग कट रहा था, तो सब इरिटेट होके गौतम और ग्रीशा क्रिकेट खेलने लगे कि थोड़ा सा चलो माइंड फ्रेश हो जाएगा। और पतंग का क्या है, वो तो एक तो इतना मुश्किल से उठ रहा था, फिर वो तुरंत कट जा रहा था, तो ऐसे मज़ा भी नहीं आ रहा था। एक दो किसी का कटता तब ना मज़ा आता। तो फिर यहाँ पे ग्रीशु और गौतम ऐसे क्रिकेट खेलने लगे, और मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। और धूप इतना अच्छा था आज, बहुत ही ज़्यादा कड़क था, इसलिए ऐसे दिख भी नहीं रहा था पतंग, क्योंकि वो सूरज के बहुत अच्छे से दिख भी नहीं रहा था। एक तो सूरज पतंग उड़ा रहा था, ऊपर से आसमान के सूरज के साइड ही पतंग जा रहा था, तो आँख में बहुत लग भी रहा था, इसलिए बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा था। और यहाँ पे मैं क्या देखती हूँ कि एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था, और इसका पतंग का पूंछ, और एक बार ना आप शोर सुनो यहाँ का। तो हमारे यहाँ मकर संक्रांति को कुछ इसी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि बहुत मज़ा आता है देखने में, चिल्लम चिल्ली में। किसी और का भी पतंग कट रहा था ना, तो हम लोग चिल्ला रहे थे। और फिर हो गए यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग, और मेरे पतिदेव और मेरी ग्रीशु यहाँ पे थोड़ा सा पेड़ पौधे को केयर कर रहे हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। तो बाय बाय।